दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय उपयोजना, जो कि पार्ट नंबर 2 होगा। जनजाति उपयोजना। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, जनजातीय उपयोजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या पंचम पंचवर्षीय योजना, या छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो जनजातीय उपयोजना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। इसका गठन हुआ था 1976 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, और सुझाव दिया था 1992 में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्र से, या छठवीं अनुसूची से, या ए और बी दोनों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठवीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 244 में जनजातीय क्षेत्रों में छठवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था करता है। प्रश्न नंबर 3 है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 78,000 वर्ग किलोमीटर, या 88,000 वर्ग किलोमीटर, या 98,000 वर्ग किलोमीटर, या 1,08,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना आता है, ऑप्शन नंबर बी। दिया है जनगणना 2011 के अनुसार 91,253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 67.50%। निकटतम उत्तर 88,000 वर्ग किलोमीटर होने के कारण आयोग द्वारा उपयुक्त उत्तर लिया गया है। तो 91,253 के करीब है 88,000, इसीलिए इसका उत्तर आयोग लिया है 88,000। तो प्रश्न नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 28.12%, या 65.12%, या ऑप्शन नंबर सी 88.12%, या 47.12%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65.12% हो जाएगा। तो इसमें दिया है राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, और राज्य का अनुसूचित क्षेत्र है 81,861.88 वर्ग किलोमीटर। राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र 91,253 वर्ग किलोमीटर, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत 67.50% है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कवर्धा माडा भानुप्रतापपुर जनजातीय उपयोजना, गोपालपुर जनजातीय उपयोजना, या फिर रुगड़ा मांडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। गोपालपुर जनजातीय उपयोजना गोपालपुर मांडा पॉकेट क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, गोपालपुर मांडा पॉकेट क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 6 है, जनजातीय विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। बलौदा बाजार है, नचनिया है, कवर्धा है, गोरेला है। तो जनजातीय विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल कौन सा है? 1 है और बलौदा बाजार है, और 2 है नचनिया है, ऑप्शन नंबर 2, और हो जाएगा 3 कवर्धा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बलौदा बाजार, नचनिया, कवर्धा जनजातीय विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं माडा के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र है। राज्य में माडा क्षेत्र है 9 ठो है, बलौदा बाजार है, नचनिया है, कवर्धा है, सारंगगढ़ है, गोपालपुर है, रुजगा, गंगरेल और महासमुंद 1 है, और महासमुंद 2 ये माडा क्षेत्र में आते हैं। और माडा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक हो, 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की हो, माडा क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक हो तथा 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की हो तो उसे माडा क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जनजाति
सलाहकार परिषद का संबंध है संविधान की 5वीं अनुसूची से, अनुसूचित क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से या उपरोक्त में से सभी। तो जनजातीय सलाहकार परिषद का संबंध ऑप्शन नंबर इसका सही डी हो जाएगा, सभी। उपयोग संविधान की 5वीं अनुसूची से और ऑप्शन नंबर अनुसूचित क्षेत्र से और ऑप्शन नंबर सी आदिवासी क्षेत्र से जनजातीय सलाहकार परिषद का संबंध होता है। प्रश्न नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? तो विकास खंड कितना है? 85 है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या 85 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड में 85 विकास खंड अनुसूचित आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग 2 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कितने जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया गया है? तो 7 क्षेत्र हैं जो अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 17 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 17 जिले हैं। पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में 17 जिले हैं जो कि वर्ष 2003 में संख्या कितना था? 7 था। कांकेर था, बस्तर, दंतेवाड़ा था और कोरिया, सरगुजा, जसपुर और कोरबा आता था। और फिर 2007 में फिर 9 हो गया, बीजापुर और नारायणपुर जुड़ गया। ऑप्शन नंबर ये देखिए बीजापुर और नारायणपुर जुड़ गया। और फिर 12 में फिर 13 हो गया। फिर 2012 में 13 हो गया, कोंडागांव जुड़ गया, सुकमा जुड़ गया, सूरजपुर और बलरामपुर जुड़ गया। फिर 2020 में एक और बढ़ गया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। फिर 2022 में फिर 2 और बढ़ गया, मोहला, मानपुर, चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और 2024 में एक और बढ़ गया, गरियाबंद जिला। ऑप्शन नंबर ये देखिए गरियाबंद जिला 17 हो गया, टोटल मिला के 17। देखिए दिया है, जनजातीय सलाहकार परिषद संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 4(1) में परिकल्पना की गई है। यह परिषद अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी कल्याण व उन्नति विभिन्न मामलों पर सलाह देगी। यह परिषद अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश यह लागू है, किंतु इसके अतिरिक्त गैर अनुसूचित राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाना है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? सरगुजा संपूर्ण जिला। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र में के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला या रायगढ़ संपूर्ण जिला या जसपुर संपूर्ण जिला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा सरगुजा का संपूर्ण जिला, ऑप्शन नंबर ए। और फिर दूसरा हो जाएगा कोरबा का संपूर्ण जिला हो जाएगा। और फिर चौथा हो जाएगा जसपुर का संपूर्ण जिला, ऑप्शन नंबर चौथा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 भी सही है और 4 भी होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची प्रवृत्त है? धर्मजयगढ़ में, डौड़ी लोहारा में या मानपुर और मोहला विकासखंड या कांकेर में? तो 5वीं अनुसूची प्रवृत्त है किसमें है देखते हैं। धर्मजयगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए में। और फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानपुर और मोहला विकास खंड में है। और फिर चौथा कांकेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मजयगढ़ में है, 5वीं अनुसूची प्रवृत्त है, डौड़ी लोहारा, मानपुर और मोहला विकास खंड में। 1, 3 और 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिया है, राज्य के 85 विकासखंड संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। धर्मजयगढ़, मानपुर, मोहला विकास खंड, डौड़ी विकास खंड, कांकेर जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। तो प्रश्न नंबर 12 है, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2004 में, 2019 में, 2020 में या
9 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन 2019 में हुआ था। देखिए दिया है निर्देश, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण गठन हुआ था 27 फरवरी 2019, पूर्व गठित मई 2004, मुख्यालय होगा जगदलपुर, सचिव हो गया आयुक्त बस्तर संभाग, विस्तार हो जाएगा कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में इसका विस्तार हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र है सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर या फिर रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया या फिर रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली या ऑप्शन नंबर 4 है मनेन्द्रगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही या फिर सारंगगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा सरगुजा हो जाएगा, सूरजपुर, बलरामपुर एक और रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। देखिए दिया है निर्देश में, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण गठन 27 फरवरी 2019 को, पूर्व गठित मई 2004, मुख्यालय अंबिकापुर है, सचिव है आयुक्त सरगुजा संभाग, विस्तार कहाँ कहाँ से? कोरिया है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर सहित, सूरजपुर है, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज में ये सब हो गया है। अगला प्रश्न 14 है, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में शामिल है क्या क्या है? संपूर्ण राजस्व जिला कोरबा, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र, गरियाबंद के आंशिक क्षेत्र, बालोद के आंशिक क्षेत्र। तो हो जाएगा इसमें का संपूर्ण राजस्व जिला कोरबा हो जाएगा, शामिल है। मध्य आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र भी है, गरियाबंद के आंशिक क्षेत्र भी है और बालोद के आंशिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है निर्देश में, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण गठन कितना हुआ था? 27 फरवरी 2019 को गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय रायपुर में है, सचिव इसका आयुक्त रायपुर संभाग में है, विस्तार कहाँ कहाँ से है? बिलासपुर संभाग के कोरबा, संपूर्ण कोरबा में, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में संपूर्ण है, मुंगेली में है, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र तथा जांजगीर चांपा जिला के शक्ति विकास खंड के उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित 46 ग्राम है। दूसरा में है रायपुर संभाग, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी में इसका विकास हुआ है। और दुर्ग संभाग में देखिए बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, संपूर्ण एवं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला सहित कबीरधाम तक फैला हुआ है। तो प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जनजाति सलाहकार परिषद TSC में अधिकतम खाली स्थान सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें निर्देश में दिया गया है, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जो 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से यथाशक्य के निकटतम 3/4 उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। परंतु यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है, तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? तो ये 29 सीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जनजाति उपयोजना का पार्ट 2 ख़त्म हो गया है। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।